शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि है? यकृत मतलब लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन। किसका? रिलैक्सिन का। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। किसके द्वारा? श्वासोच्छ्वास के द्वारा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। किस अवक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? क्या कह रहा क्वेश्चन? दोबारा सुन लेते हैं। किस अवक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। श्वसन की अवक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मतलब 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है कौन सी? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? धृणाद्रि पाले। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है कौन? सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, मतलब सभी आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितने परसेंट? 0.03%। 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पौधे तैयार हो जाते हैं, मतलब छाया में धूप की जरूरत नहीं होती, उन पौधों को कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जियोकाइट्स। जियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। जो सांस हम लेते हैं उसका सबसे मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा। अगर फेफड़ा नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे।
निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी है? एक तो आपकी डायरिया और टीबी और निमोनिया। एक है जो हमारी टीबी होती है वो फेफड़ों में होती है, और निमोनिया होती है वो भी फेफड़ों में होती है। तो हम सांस किससे लेते हैं? फेफड़ों से, और फेफड़ों में ही ये दोनों बीमारी होती हैं, जिसे हम श्वसन तंत्र बीमारी कहते हैं। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया।